नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक सुंदर प्रेरक प्रसंग से शुरुआत कर रहे हैं आज। अब्राहम लिंकन जी जब राष्ट्रपति चुने गए, ओथ लेने के लिए जा रहे थे, तभी एक सीनेटर ने उन्हें अपमानित करने के भाव से कहा कि मिस्टर लिंकन, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके पिताजी हमारे परिवार वालों के लिए जूते बनाया करते थे। लिंकन जी के फादर मोची थे, वो जूते बनाते थे। अब ये अपमानित करने का भाव था, ओथ लेने जा रहे थे, सभी लोग देख रहे थे। बात कितनी बड़ी हो सकती थी और वो कितना अपमानित महसूस कर सकते थे, कुछ भी कहा जा सकता था, परिस्थितियाँ बिगड़ सकती थीं। लेकिन लिंकन जी ने बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे पता है कि मेरे पिताजी मोची हैं, जूते बनाते हैं, मुझे भी जूते बनाने आते हैं। यदि आपको मेरे पिताजी के द्वारा बनाए हुए जूतों में कोई शिकायत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए और भी बेहतर जूते बना के दे सकता हूँ। एक राष्ट्रपति का समझदारी भरा जवाब, जिसने परिस्थिति को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। सचमुच यदि हम समझदारी को अपने जीवन में अपना कर चलते हैं तो बड़ी से बड़ी बात को भी छोटा किया जा सकता है, और वास्तव में यही जीवन जीने की एक सुंदर कला है। अन्यथा हम जीवन में छोटी छोटी बातों में उलझकर अपने अमूल्य समय को नष्ट करते रहते हैं। तो समझदारी से अपने जीवन में आगे बढ़ते चलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। समझदार वही है जो परिस्थिति को हल्का बनाए। एक कंधे पर 10 किलो का वजन या उसका विभाजन हो जाए, दो कंधे पर 5-5 किलो का वजन, आपको कौन सा मुनासिब लगता है? सही चुनाव हम इसीलिए करते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी खुशहाली से बिता पाएं और समस्याओं का पता भी ना चले। दुख, दर्द, भय जैसी भावनाएं इंसान को तनाव और परेशानी की तरफ धकेलती हैं। ये हालात बहुत भारी किस्म की परिस्थितियों का आह्वान करते हैं। कभी सोचा है, ऐसे समय पर हम प्रभु स्मरण ही क्यों करते हैं? क्योंकि यह समझदारी का लक्षण है। समझदारी प्रभु को याद कर मनोबल बढ़ाने की। समझदारी मतलब संतुलन बनाए रखना, जिसका निदर्शन देखा जाता है प्राकृतिक प्रक्रियाओं में और भगवान के निर्णयों में भी, जैसे ग्रीष्म के बाद वर्षा और अधर्म के ऊपर धर्म। अब समय है कि परिस्थितियों के संतुलन को बनाए रखने के लिए हम बीच के रास्ते का निर्माण करें, जो अनपेक्षा के स्तंभ के ऊपर स्थिर है। तभी कोई भी हमें दुख जैसी भारी अनुभूति का अनुभवी नहीं बना पाएगा। जीवन में हम कैसे शांति से सुखमय जीवन जिएं, दूसरों की बातों से अप्रभावित रहते हुए। और साथ ही यही समझदारी काम आती है स्वास्थ्य को लेकर के भी। एक समझदार व्यक्ति ध्यान रखता है कि उसे किस प्रकार अपनी दिनचर्या रखनी है, अपनी जीवन शैली को बनाए रखना है, ताकि वो सदा स्वस्थ रहे। और यदि वो अस्वस्थ भी हो जाए तो भी अपने मन को शांत और संतुलित रखते हुए वहाँ से बाहर निकलने, जल्द से जल्द स्वस्थ होने की सुंदर विधि अपना लेता है। आप सदा स्वस्थ रहें इसी कामना के साथ, तो हम भी प्रतिदिन आपके लिए आपकी सेहत आपके हाथ में लेकर आते हैं। आइए देखते हैं कि आज इस पिटारे में हमारे लिए क्या है। ओम शांति। पेप्टिक अल्सर या हम कहें पेट में जो छाले बन जाते हैं, उसका बहुत सिंपल सल्यूशन है कि हम कौन सी चीज़ें हैं जो अवॉइड करें। वो है टी, कॉफ़ी, फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, बहुत देर देर तक भूखे रहना, पानी कम पीना। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें अवॉइड करनी पड़ेगी। और बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्म फूड भी नहीं लेना है। तो अब क्या लेना है, वो है ब्लैंड फूड। ब्लैंड फूड मतलब केमिकली, मैकेनिकली, थर्मली जो है बैलेंस्ड रहे। वो कैसे हम देखते हैं, सबसे पहले उठते ही आप मॉर्निंग में पानी पीजिए, सिप बाय सिप लुकवार्म वाटर पीजिए। ज़्यादा गर्म पानी पिएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी। जो चिली है, चिली
पूरी तरह से अवॉइड करना पड़ेगा इसमें। और जितने भी ज़्यादा स्पाइसेस हैं जो मुंह को भी थोड़े से तेज़ लगते हैं, वो तो फिर पेट में जा कर के तो क्या ही होगा, तो इसलिए वो चीज़ें हमें ध्यान देना पड़ेगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा अच्छे से इंक्लूड करें, खट्टी चीज़ें आप थोड़ा सा अवॉइड करें तो अच्छा है, मीठे फ्रूट आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हर 3-3 घंटे में आपको कुछ ना कुछ लेना है, कुछ ना कुछ लेंगे तो अच्छा है। और मिल्क लेंगे बहुत अच्छा रहेगा, ठंडा करके दूध लेंगे तो वो बहुत सूदिंग इफेक्ट डालेगा आपके अल्सर्स को। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आई एम श्योर पेप्टिक अल्सर्स आप काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, एक राजा के पास एक ज्योतिषी आए। राजा ने अपना हाथ दिखाया, कहा देखो इसमें क्या है। ज्योतिषी जी ने कहा कि आपकी हाथ की रेखाएं कह रही हैं कि आपका पूरा परिवार आपकी आंखों के सामने मर जाएगा। राजा को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने उसे फांसी पे चढ़वा दिया। दूसरे ज्योतिषी कुछ समय के पश्चात आए, 2 मास के पश्चात राजा ने फिर अपना हाथ उनके सामने कर दिया। अब यहाँ दूसरे ज्योतिषी ने समझदारी से काम लिया। उन्होंने कहा कि महाराज, आपकी आयु आपके पूरे परिवार वालों से ज़्यादा लंबी है। बात वही थी जो पहली ज्योतिषी ने कही थी, लेकिन यहाँ समझदारी का परिचय दिया गया था अपनी वाणी के द्वारा। राजा ने धन धान्य से भरपूर करके उसे विदा दिया कि सचमुच तुमने बहुत अच्छी बात कही कि मेरी आयु मेरे पूरे परिवार वालों से कहीं ज़्यादा लंबी है। मित्रों, ऐसी ही समझदारी से भरे हुए हैं हमारे विशिष्ट जन जो हमारे इस सेगमेंट में पधारते हैं। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन समझदारी से उसे पार करते हुए, आगे बढ़ते हुए हम सबको भी प्रेरित करते रहते हैं। आइए देखते हैं कि आज हमारे साथ इस सेगमेंट में कौन है जो कि अपनी सुंदर अनुभवयुक्त बात से हम सबको भी सफलता की ओर अग्रसर कर रहे हैं। When you go back from here, is there anything that you would take back with you in terms of what you have seen here or what you've experienced here? Have you been here a few days, or is today your first day? Just today. Just today. One thing is, I'm going back with the memories of what I've seen here in Mount Abu, here in the Brahmkumara Samaj, the commitment and the love what they show, that's the memory. But then I'm going with how can I see this Raja Yoga can be taken forward, whether it can be applied to the soldiers, security personnel or various scientists, or how can it go into the schools and colleges to improve the abilities of our people, number one. And also indirectly the values in the society also can be improved. Because as you said earlier, Raj Yoga is inner engineering, and your field is external engineering. So I truly believe that if we can bring a cohesive union of the two, then if you are able to improve the inner capabilities, automatically your external capabilities also improve a lot, and then you will be able to do much better. Right. See, if you are able to get the capability to take the right decision at the right moment with the inner capabilities. मित्रों, एक चौराहे पे एक व्यक्ति बैठा हुआ था। एक गाय भागती भागती आई और सीधी सीधी निकल गई। थोड़ी देर के बाद एक कसाई वहीं से भागता भागता आया, उस व्यक्ति के पास पहुंचा। चौराहा था, तब उसे पता नहीं चला कि गाय किस ओर गई होगी। व्यक्ति से पूछा कि तुमने देखा जो गाय भागती हुई इधर से गई, मतलब किस ओर गई, किस दिशा में गई? तो उस व्यक्ति ने गलत दिशा बता दिया कि गाय इस दिशा में गई है। जो कसाई था उस दिशा में चला गया। अब यहाँ इस व्यक्ति की समझदारी झलकती है। कई लोग ये कहते हैं कि इस व्यक्ति ने असत्य बोला, लेकिन वास्तव में कल्याण के लिए, किसी के प्राणों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए यदि हम कहीं युक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो उसे समझदारी कहा जाता है। और ऐसी ही सुंदर समझ हमें आध्यात्म प्रदान करता है कि कलयुग के इस घोर अंधेरे में हम कैसे जीवन जिएं, कैसे अपने जीवन में समझदारी का परिचय दें, ताकि हमारा आत्म विकास भी हो और साथ साथ हम सबका कल्याण भी कर पाएं। और यही कला सिखाती हैं
ब्रह्मा कुमारियाँ, जिसे हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारीज पुणे के जगदम्बा भवन में ब्रह्मा कुमारीज संस्था के जूरिस्ट विंग द्वारा दया और करुणा के माध्यम से दुनिया को बदलने में मेरी भूमिका विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 100 के करीब वकील, न्यायाधीश, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ कॉलेज के प्रोफेसर तथा विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ राजयोगी ब्रह्मा कुमार दशरथ ने इस सम्मेलन का उद्देश्य सबके सामने रखा कि आज दुनिया गिरावट की तरफ जा रही है। सारे न्यूज में नकारात्मकता ही दिखाई तथा सुनाई जाती है, लेकिन इस सम्मेलन में हम एक गुड न्यूज सुनाते हैं। अगर दुनिया के विनाश की तैयारी इतने स्पीड से दिखाई दे रही है, तो क्या वो करुणा सागर, दया सागर परमात्मा, सुख शांति के सागर परमात्मा क्या वहीं बैठे हुए होंगे क्या? परमात्मा क्या कुछ करते नहीं होंगे क्या? तो परमात्मा भी जरूर आगे का कार्य अभी प्री प्लान कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू से पधारे राजयोगी ब्रह्मा कुमार ललित ने व्यावसायिक जीवन में गुणों की धारणा कैसे करें, इस विषय पर मार्गदर्शन किया। अभी हमारी लाइफ वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर हमको इस वैल्यूज को प्रोफेशनल लाइफ में लाना है तो हमें पॉजिटिव बनना ही होगा। मुख्य वक्ता के रूप में पधारे पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट ब्रह्मा कुमारी रश्मि ओझा ने अपने विचार सबके बीच साझा करते हुए कहा कि 4 प्रकार के वैल्यूज होते हैं: मॉरल, स्पिरिचुअल, सोशल और बिहेवियरल वैल्यूज। हम अपने आप में जांच करें कि वेदर आर वी इम्बाइबिंग वैल्यूज, और अपने आप में जांच करना सर्व मुश्किल काम है। इंट्रोस्पेक्टिंग योरसेल्फ, finding out your negativity, eliminating negativity and pouring in positivity. साथ ही सेंट्रल काउंसिल मेंबर के डायरेक्ट टैक्स समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर चितले, महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर सुधाकर आव्हाड और आदरणीय ब्रह्मा कुमार जस्टिस ईश्वरैया जी उपस्थित रहे। जगदम्बा भवन के प्रभारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सुनंदा दीदी ने सभी को राजयोग मेडिटेशन कराया। बीके उषा ने सभी अतिथियों का तिलक लगाकर, फूलों के पौधे देकर तथा बैज लगाकर सत्कार किया। मित्रों, अंतिम पड़ाव पे हम आ पहुँचे हैं। देखिए ना, वक्त का पता ही नहीं चलता कि कब हम शुरू करते हैं और कब अंत तक पहुँच जाते हैं। आज पूरा ही सबरंग केंद्रित रहा समझदारी पर। हम इस पर बहुत ही गहराई से विचार करें मित्रों। जीवन में सुख, शांति, सफलता की नींव या जननी समझदारी ही है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमसे कहते हैं कि बेटा हर कदम पर समझदारी से काम लो, सोच समझ कर सोचो, सोच समझ कर बोलो, सोच समझ कर करो। ये बात हम बचपन से सुनते आए हैं। सचमुच ये समझ बहुत काम की चीज़ है। हम बड़ी बात को छोटा करते चलें, कहीं भी अपने आप को उलझाएं नहीं, औरों को माफ़ करते चलें। जो भी बातें हमारे सामने आती हैं उन बातों को बहुत हल्के रूप में लें, कहीं भी अपने आप को न उलझाते हुए अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। तो ये सारी चीज़ें हमारी समझ की परिचायक हैं। यदि हम छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देते हैं, उनमें उलझ जाते हैं, तेरा मेरा करने लगते हैं, तो ये समझदारी नहीं है। समझदारी ये कि हम अपने आप को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखें, आगे से आगे बढ़ते चलें, खुद का भी विकास करें और औरों को भी विकसित होने का सुंदर अवसर प्रदान करें और उनका पथ प्रदर्शन करें। तो आए समझदारी पूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़ते चलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।